Everyone, I'm Ishita Goyal from 10C and today I am here to present my IAS presentation on my topics which are the aristocracy and the new middle class, 1848 revolution and liberalism. So, the aristocracy and the new middle class हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले हम इसका सिग्निफिकेंस जान लेते हैं। तो यूरोप में जो रीजन थे वो ऑटोनोमस रीजन हुआ करते थे जिसपे एम्परर रूल करता था। पीपल यूनाइटेड नहीं थे, सोसाइटी यूनाइटेड नहीं थी। तो जब सोसाइटी यूनाइटेड ही नहीं थी तो सोसाइटी कैसी थी? सोसाइटी में रहते थे एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी क्या होते हैं? एरिस्टोक्रेसी होते हैं नोबल पीपल, रूलिंग पीपल एंड द पीपल एसोसिएटेड विद रूलिंग पीपल। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो राजा महाराजा और उनके सगे संबंधी जैसे चाचा ताऊ एक्सेट्रा ये सब एरिस्टोक्रेसी होते हैं। अब एक वर्ड आता है एरिस्टोक्रेटिक क्लास। एरिस्टोक्रेटिक क्लास क्या होता है? अब एरिस्टोक्रेसी जो थे वो बहुत ज्यादा रूलिंग थे, उनके पास इकोनॉमिकली पॉलिटिकली भी हर तरह की पावर थी, बहुत ज्यादा डोमिनेंट क्लास थी यूरोप की। तो जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है वो मतलब जो रीजनल डिवीजन थे, मतलब यूरोप बहुत सारे रीजन में डिवाइड था। तो डिवाइड होने के बावजूद भी जो एरिस्टोक्रेसी थे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे। कनेक्टेड क्यों थे? अपने वे ऑफ लाइफ से, क्योंकि अब दोनों ही बहुत ज्यादा रिच है तो उनका वे ऑफ लाइफ एक जैसा था। और उनके बहुत सारे टाउन हाउसेस होते थे, फार्म लैंड होते थे, शहरों में भी उनके घर होते थे, गांव में भी उनके घर होते थे। और वो फ्रेंच बोलते थे किस पर्पज से? डिप्लोमेसी के लिए, यानी संबंध बिगाड़ने के लिए, सुधारने के लिए। और फ्रेंच को बहुत हाई लैंग्वेज माना करते थे, रेप्यूटेटेड। देयर फैमिलीज वर ऑफ, उनकी जो फैमिलीज होती थी ना वो शादियों से भी बंधी हुई होते थे। मतलब एक राजा है वो अपनी बेटी को यही चाहेगा कि उसके अच्छे घर में शादी हो, रिच लोगों के में। तो वो ये नहीं देखते थे कि दूसरा रीजन का है तो हम इससे शादी नहीं करेंगे, वो कर देते थे। एंड दिस पावरफुल जो एरिस्टोक्रेसी थी वो भले ही बहुत ज्यादा पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वेल हो, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट में थी, वो बहुत माइनॉरिटी में थी। ये आप ये समझ लो जो 80% लैंड थी वो 20% लोगों के पास था। तो अगर जब एरिस्टोक्रेसी इतने माइनॉरिटी में थे तो मेजोरिटी में था कौन? मेजोरिटी में थे पीजेंट्स यानी गरीब लोग और फार्मर्स किसान में। अब जो पीजेंट्स की हालत है, जो यूरोप का वेस्टर्न पार्ट था उसमें पीजेंट्स के पास अपना छोटा सा लैंड होता था जिसपे वो अपनी फार्मिंग करते थे, ज्यादा लैंड नहीं, छोटा सा। लेकिन भाई अगर मैं ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करूं, वहां पे क्या होता था? वो लैंडलॉर्ड होते थे, उनके अंडर काम करते थे, यानी एरिस्टोक्रेसी के ही द्वारा रखे हुए कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे जो फार्म का ध्यान रखते थे। तो वो सर्व की तरह काम करवाते थे किसानों से कि तुम पे इतना ऑब्लिगेशन है, तुम ये काम करो, तुम्हें इतने घंटे काम करने से जबरदस्ती उसे काम कराते थे। अब न्यू मिडिल क्लास क्या है? मिडिल क्लास से बीच के लोग, ना वो अमीर थे ना वो गरीब थे, मिडिल क्लास बीच के लोग थे। उनके पास पैसा भी था, थोड़ा ठीक थी उनकी हालत। तो 18th सेंचुरी में लोग साइंस को ज्यादा मानने लग गए थे। 18th सेंचुरी में सारे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए थे, तो तब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। सबसे पहले आया था यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब जो लोग थे उन्होंने सोचा अब वो पॉलिटिकल पावर तो उनके पास आएगी नहीं, तो उन्होंने सोचा पहले हम फाइनेंशियल ग्रो कर लेते हैं। और ये बात है पैसा पावर लेकर आते हैं। उन्होंने सोचा पहले हम पैसा इनकम बनाते हैं, उसके बाद हम एरिस्टोक्रेसी पे हमला करेंगे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये क्या था कि जो लोग थे उन्होंने अपने इंडस्ट्री खोली। अब उन्होंने एक शर्ट बनाई, वो शर्ट बेचना स्टार्ट करा दूसरे में। तो ऐसे करके जो था उनकी जो ग्रोथ बढ़ती गई, शहर बनते गए, उसमें इंडस्ट्री आई और उन्होंने कमर्शियल क्लास को इमर्ज कर लिया, ट्रेडिंग क्लास को इमर्ज हो गए। तो फिर अब जो पुअर पीजेंट्स है वो पीजेंट्स नहीं रहते, वो मिडिल क्लास बन चुके थे। और अब शहर बन गए तो शहर में कोई किसान नहीं होता, शहर में होते हैं प्रोफेशनल होते हैं और ये सब चीजें थी। और जब इसका आउटकम क्या हुआ, जब ये इमर्ज हुए तो जो पॉपुलेशन थी उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशन थे। इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडिया ऑफ नेशन। अब वो अमीर हो गए थे तो इनमें आ गई थी लिबरलिज्म की एक आइडियोलॉजी। लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है। लिबरलिज्म क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। लिबरलिज्म, अगर लिबरलिज्म दो वर्ड से बना है, एक लिबर और इज्म होती है आइडियोलॉजी, लिबर फ्रीडम फॉर व्हाट? फ्रीडम फॉर एन इंडिविजुअल। अब लोग ट्रेड करने स्टार्ट कर रहे थे, ट्रेड से वो पैसा कमा रहे थे। तो जो एरिस्टोक्रेसी थी, अब एक पावर होती है सीसॉ की तरह, अगर एरिस्टोक्रेसी ऊपर है तो ऑफ कोर्स मिडिल क्लास नीचे रहेंगे, अगर मिडिल क्लास ऊपर जाएगी तो एरिस्टोक्रेसी नीचे जाएगी। और एरिस्टोक्रेसी ऐसे नहीं चाहती थी कि वो नीचे जाए, तो एरिस्टोक्रेसी मतलब ट्रेडिंग वगैरह में बहुत ज्यादा रोक टोक थे।
तो उन्होंने मतलब लिबरलिज्म, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से ही लिबरलिज्म का आइडिया फैला। तो ये चाहते थे इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले, जो इंसान ट्रेड करना चाहता है उसे ट्रेडिंग की अनुमति मिले, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शंस ना हो, और इक्वालिटी बिफोर लॉ जो सालों से चलता आ रहा है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो चीज हटे और इक्वालिटी हो सबके बीच में। इक्वालिटी हो बीच में। अब क्या होता है, अब ये सब इनके बीच में लिबरलिज्म की ये पूरी आइडियोलॉजी स्प्रेड हो गई थी। तो अब ये सब लोग ऐसी बातें करके मतलब अभी जाते हैं एरिस्टोक्रेटिक के पास जाते हैं कि मतलब ये वाली चीजें बताते हैं। अब 1848 का रिवॉल्यूशन क्या हुआ था, रिवॉल्यूशन चल रहे थे फ्रेंच यूरोप में, 1848 में रिवॉल्यूशन हो रहे थे। तो इससे पहले हुआ था पीजेंट्स का रिवॉल्यूशन। पीजेंट्स के रिवॉल्यूशन में क्या था, पुअर पीजेंट्स ने करा था, उनके में बहुत हंगर, हार्डशिप, इस चीज की बहुत ज्यादा भूख हड़ताल थी, उनके पास पैसा नहीं था, खाने को खुद सामान नहीं था, इसलिए उन्होंने रिवॉल्यूशन करी। अब मतलब हर जगह रिवॉल्यूशन हो रही थी, तो इन लोगों ने सोचा मिडिल क्लास में, जब हर जगह रिवॉल्यूशन हो रही है तो हम क्यों पीछे हटे, इन्होंने भी रिवॉल्यूशन कर ली। और इनकी रिवॉल्यूशन किस चीज की थी, लिबरलिज्म के आइडिया पे बेस्ड थी। इन्हें चाहिए थी इक्वालिटी, चाहिए थे गवर्नमेंट, चाहिए थे कॉन्स्टिट्यूशन, चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की चाहिए थी, यानी राजा तो हो लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क करे। तो अभी ये लोग मिलके 831 इलेक्टेड मेंबर्स थे इसके, वो लोग मिलके नेशनल असेंबली बनाते हैं। ये लोग मिलते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑफ चर्च सेंट पॉल। ये वहां पे जाके अपने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आराम से प्यार से तैयार करते हैं। फिर जाते हैं एरिस्टोक्रेसी के पास, वहां पे जाके उनको बताते हैं कि तुम रूल करो, लेकिन क्या होगा, एक गवर्नर होगी जो इलेक्टेड करेगी, हम लोग इलेक्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चीजें चलेगी, सब इक्वल होगा, जो सालों से राजा का बेटा राजा चलता है वो नहीं होगी, सबके पास राइट्स होंगे। और सबसे पहले ये जो ये एरिस्टोक्रेसी होते थे, ये अपने जो बर्थ, किसी के पास जो लैंड थे ना उस पर भी कब्जा कर लेते थे, तो उन्होंने कहा था ये सब चीजें हटानी पड़ेगी। तो जो एरिस्टोक्रेसी थी वो ये चीज इनकार कर देती है, बहुत प्यार से लेके जाते हैं, लेकिन एरिस्टोक्रेसी मना कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं बनेगा, जाओ तुम लोग यहाँ से जाओ। अब ये हो गया था, अब इन लोगों ने मना कर दिया, तो ऐसे क्या हुआ, इनका वो जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया, लेकिन इम्पैक्ट पड़ गया था। एरिस्टोक्रेसी को पता चल गया था कि अगर आज इन लोगों ने मना कर दिया, अब ये रिवॉल्यूशन है तो चलती रहेगी, अब ये एरिस्टोक्रेसी से ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी और एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ जाएगी। अब उन्हें लगा कि भाई इससे बढ़िया बेइज्जती होकर हम हटे, हम प्यार प्यार से मान जाते, अभी तो ये राजा बनाने की भी कर रहे हैं, बाद में राजा भी नहीं बना, फिर हम खा ही जाएंगे। तो फिर ये लोग क्या, एरिस्टोक्रेसी जो होती है इनकी डिमांड्स कर लेती है, मान लेती है, वो थोड़े इनको थोड़ी ढील दे देती है कि हाँ मतलब तुम्हें करनी है, ठीक है, तुम मान लेती है इनकी बातें। तो ये जो इनका वो था, अगर हम एक साइड से देखें तो इनका अटेम्प्ट फेल हुआ था, लेकिन इतना भी फेल नहीं हुआ, वो इम्पैक्ट पड़ गया था उन पे। उनके मन में ये बात आ गई थी कि भाई रिवॉल्यूशन चल रही है तो अब हम ज्यादातर इन्हें नहीं रोक पाएंगे। अब जो ये चीजें चल रही है, तो अब ये वेस्टर्न यूरोप में होता, तो ईस्टर्न और सेंट्रल ने भी यही सोचा कि भाई जब इन लोगों ने थोड़ी ढील दे दी, हम भी थोड़ी ढील दे देते हैं। तो 1848 का रिवॉल्यूशन ये था। और अगर देखी जाए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी क्या था, जो राइट्स मिल रहे थे, वोटिंग के राइट्स सब मेंस को जा रहे थे, वुमेन को कुछ नहीं मिल रहा था। और वुमेन हर चीज में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही थी, कोई पॉलिटिकल मीटिंग होती थी वुमेन सबसे पहले जाती थी, उन्होंने मतलब बहुत चीजें करी, लेकिन वुमेन को कोई राइट नहीं मिल रहा था। तो वुमेन ने भी सोचा अगर हम इतनी चीजें कर रहे हैं तो हमें भी, हमारे पास भी कुछ राइट्स होने चाहिए, हमें भी इलेक्शन का राइट्स वगैरह मिलना चाहिए। तो वुमेन ने भी इस बारे में, इन लोगों ने थोड़ा लड़ाई वड़ाई करी, लेकिन नहीं मिल पाया, अफसोस। जो यही थी, थैंक यू।